हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि एमएसएमई लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आ जाएगा। आप भी आसानी से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक में प्रपोजल सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, जिसका नाम है सरकारी योजना .online। इस वेबसाइट पे मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल बनाकर डाल रखा है, जिसे आपको देख लेना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का एक फॉर्मेट होता है। मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पेपर कप पे है। चाय पीने वाला जो पेपर कप आता है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, उस पे मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है, आपको करना क्या है, आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, किस चीज से रिलेट कर रहा है। तो जैसा मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ए पेपर कप इज ए डिस्पोजल मेड आउट ऑफ पेपर एंड फिल्टर लाइंस प्लास्टिक वैक्स। तो उसमें जो भी आप चीज बनाने के लिए जा रहे हैं, जिस भी चीज का आप बिजनेस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस कर दे। ये कैसे बनता है, किस क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर देना है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब बात आ गए दूसरे पेज पे चलेंगे। अब हम इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक दूसरा पेज बनाएंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा मैंने लिख रखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेपर कप्स। तो इसमें आपको पूरा डिटेल्स डालना है। जैसे भी आप इसको जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको कुछ इस तरीके से बताना है, जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप होगा। आप रॉ मटेरियल लेंगे, फिर उसको किसी मशीन में डालेंगे, वहां से वो बन के निकलेगा। आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा, ये सब पूरा जैसे है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तो इन तीनों में बताया गया है। इसी तरीके से आपको भी उसको थोड़ा डिफाइन कर देना है, आपका जो भी बिजनेस होगा। अब दोस्तों, अब तीसरे पेज में चलेंगे हम लोग। वहां लिखेंगे बेसिक एंड प्रिजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इसमें आप कितना टाइम तक काम करेंगे, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा। जैसे देखिए, इसमें मैंने दर्शा रखा है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ 8 आवर। 8 घंटे तक इसमें काम होगा। उसमें लेबर रहेंगे, उसमें प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रोमोटर आपके पास है तो वो कितने पैसे लगा रहे हैं, या फिर आप खुद ही प्रोमोटर है तो आप अपना कितना पैसा उसमें से लगा रहे हैं। तो यही बेसिक चीजें। अब आया चौथा स्टेप, तो चौथे पेज पे चलेंगे और वहां पे हम लोग लिखेंगे इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आप जिस भी तरह का बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। तो आपका जो होगा क्वालिटी कंट्रोल कौन सा टीम करेगा, जैसे है ना, इसमें प्लांट विल स्ट्रिक्टली अडेयर टू द इंटरनेशनल FDA स्टैंडर्ड एंड इंडियन BIS स्टैंडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर कप फॉर प्रोक्योरिंग हाई क्वालिटी फूड बेवरेज रॉ मटेरियल टू हाइजेनिक मेथड ऑफ पैकेजिंग। तो आपको ये चीजें बताना पड़ेगा, आप किससे इसका लाइसेंस ले रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन, अगर आप कोई अचार पापड़ या कुछ इस तरह का बना रहे हैं तो आपको फूड कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें आप अपना लाइसेंस का डिटेल डालेंगे, सीधा सीधा शब्दों में समझे तो इस वाले कॉलम में आपको लाइसेंस का डिटेल्स डाल देना है। अब 5वें नंबर पे जाएंगे, तो इसमें हमें बताना है प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम। आप पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे। मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसके हिसाब से मैंने बना रखा है 73,000 नोज और पेपर कप पर डे। एक दिन में मैं 73,000 पेपर कप प्रोड्यूस करूंगा, तो टोटल साल का इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले कॉलम पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम। तो इसमें आपको बताना है कि आप पर साल कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, आप पर साल कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अगर मैं रोज का 73,000 करता हूँ तो 300 दिन में मैं 22 करोड़ पेपर कप बनाकर बेचूंगा। तो ये मेरा प्लांट का कैपेसिटी हो गया अकॉर्डिंग टू माई प्रोजेक्ट। अब अगले पेज में हमें फिर लिख देना है पॉल्यूशन कंट्रोल। तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, अब उसको थोड़ा डिटेल से ब्रीफ में लिख देंगे, हम कैसे क्या करेंगे जो पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाए। दोस्तों, अब आया मेन पॉइंट, जो आपको एकदम क्लियरली और अच्छे ढंग से लिखना है। ये है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट वाला जो कॉलम रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो आप जहां भी बिजनेस सेटअप करेंगे, उसके लिए आपको एक जमीन या फिर आपको कोई जमीन या बिल्डिंग कोई किराए पे लेना पड़ेगा, या अपने पास है तो भी सही है। और क्या करना होगा, इसका भी आपको एक रिसिप्ट बना के लगाना होगा। आप चाहे तो रेंटल एग्रीमेंट बनाकर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिखा है 500 स्क्वायर मीटर रेंटेड और 5,000 इसका कॉस्ट है। अब बारी आई मशीनरी की, दूसरे कॉलम में मशीन एंड इक्विपमेंट। तो मेरा मशीन है, डाई है और इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक सामान है। तो इन सब का मुझे कितना कितना, मैं एक मशीन लगा रहा हूँ, 3 डाई ले रहा हूँ, और इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक ये सब तो जितना लगेगा अकॉर्डिंग टू नीड आ
जाएगा। तो इसका अब हमें कॉस्ट बताना है। तो मेरा एक मशीन का कॉस्ट आ रहा है 8,50,000, 3 डाई का आ रहा है 50,000, इक्विपमेंट का भी 50,000 और इलेक्ट्रिक का 10,000। तो मेरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट हो गया 10,60,000 रुपए। दोस्तों अभी तक का जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, मतलब अभी प्रोडक्शन से पहले का खर्चा, जो कि 10,60,000 था। अब बारी आती है वर्किंग कैपिटल। अभी इसमें जो मेरा खर्चा आएगा लेबर पे, तो इसमें मान लीजिए हम 3 तरह का लेबर रखते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन मैनेजर, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड। तो एक तीनों रहेगा। एक का सैलरी 15,000, 10,000 और 7,000। तो इस तरीके से हमें ये दिखाना है। फिर बारी आती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल में भी प्रिंटेड पी पेपर ये इतना है, बॉटल रील है, ये जो भी हमारे पास जितना लग रहा है 2300 kg, 1100 kg, इसका रेट 92 रुपए kg, तो इतना आ गया। टोटल रेट मिला के मेरा हो गया 3,75,000 का रॉ मटेरियल। अब आ गया यूटिलिटी पर मंथ। यूटिलिटी इसमें सारा कुछ आ जाता है, जैसे पावर हो गया, मशीन का खर्चा हो गया, ऑयल हो गया। तो इसमें भी टोटल मेरा 6,000 का एक्सपेंस हो रहा है। अब दोस्तों बारी आती है कॉन्टीजेंट एक्सपेंस पर मंथ। तो इसमें भी जो रेंट है, मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज है, एडवर्टाइजमेंट फीस है और फोन का खर्चा है, ये हो गया 20,000 पर मंथ। टोटल वर्किंग कैपिटल पर एनम, अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया था ऊपर लिखा हुआ, उन सबको टोटल में ऐड कर देना। रॉ मटेरियल, यूटिलिटी, सैलरी, कॉन्टीजेंट, सारा मिलाकर हो गया 4,38,500 रुपए। ये हो गया 1 मंथ का मेरा खर्चा। अब 3 मंथ के लिए हमें लोन चाहिए, ताकि 3 मंथ का मेरे पास पैसा रहे तो मैं बिजनेस को रन कर सकूं। तो वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ्स, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 13,15,500। अभी देखिए इसमें अब टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए आप बैंक से कितना लोन लेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो फिक्स कैपिटल 10,70,000 का तो आपका हो गया मशीनरी, जो ऊपर हमने दर्शाया था, और वर्किंग कैपिटल 13, कुल मिलाकर हो गया 23,85,500 रुपए का खर्चा। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कुछ इसी तरीके से हमें बताना है। दोस्तों इसमें एक चीज मिसिंग है जो मैं नहीं लिख पाया हूँ इसमें, वो आपको इसमें डालना है। आपने जो मशीन का खर्चा बताया है उसमें आपको वेंडर का नाम मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किस किस वेंडर से प्राइस कोटेशन लिया है। उस वेंडर का नाम और उस वेंडर ने जो भी आपको कोटेशन दिया है उसका एक कॉपी उसमें लगा दें, ताकि बैंक भी उसको वेरीफाई कर पाए कि आप मशीन सच में ले रहे हैं, कहाँ से, वो इस प्राइस पे है या आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो वो अपना उसको चेक कर लेगा। और यहाँ पे अगर आपको ये पूरा डाउनलोड करना है तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है डाउनलोड प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट पे, यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों एक और बात, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझसे बनवाना है तो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए दोस्तों कुछ चार्ज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा है अगर मैं इसको फ्री में बनाने लगूं तो बहुत से लोग डाल देंगे मेरे ऊपर बर्डन, लेकिन सच में सारे लोग काम नहीं करते। जिनको काम करना है उनको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, बदले में मैं उनको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे। तो मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पे खत्म। जय हिंद, धन्यवाद।